हमारी टीम हिडिंबा वन क्षेत्र पहुंची। ये वही जगह है जहां पर भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ था। आज भी यहां भीम और हिडिंबा के पैरों के निशान मौजूद हैं। आप भी देखिए। गुजरात चुनावों की गहमा गहमी और अपनी वोट यात्रा के दौरान हम आपको गुजरात के ऐसे ऐतिहासिक स्थानों से भी रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने आज के गुजरात में एक बड़ी भूमिका या कह सकते हैं विकसित गुजरात में एक बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि कहा जाता है कि बिना इतिहास के किसी भी राष्ट्र के समृद्ध होने की कल्पना नहीं की जा सकती। हम हिडिंबा वन क्षेत्र में हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि हिडिंबा वन क्षेत्र में किस गुफा का प्रयोग करके पांडव उज्जैन तक गए थे। 200 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी, लेकिन अब मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूं जहां पर हिडिंबा और जो भीम थे, पांडव के जो भाई थे, उनका मिलन हुआ था। ये वो जगह है जहां पर जिसे भीम चोरी कहा जाता है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहीं पर उनकी शादी, भीम की और हिडिंबा की शादी हुई थी। और उनके जो पैर हैं, एक पैर भीम का है और एक पैर हिडिंबा का है। ऐतिहासिक स्थल है ये। ऐतिहासिक तरीके से यहाँ पर आज भी इतने सालों के बाद आज भी ये पैर सुरक्षित रखे गए और इसकी गवाही देता है ये मोमेंटो जो यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है सरकार की तरफ से, कि साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि ये मान्यता है और इस मान्यता के अनुसार यही पैर, यानी कि पूरे तरीके से जो सिद्ध करता है कि ये पैर भीम के और हिडिंबा के हैं, क्योंकि अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर समय हिडिंबा वन क्षेत्र में बिताया था पांडवों ने। 1 साल का अज्ञातवास था जिसका पता किसी को न चले, इस वजह से वो इस हिडिंबा वन क्षेत्र में रहते थे और यहीं पर आकर हिडिंबा से मिलना हुआ। हिडिंबा के भाई का वध भीम के द्वारा किया गया, क्योंकि हिडिंबा ने अपने भाई की आज्ञा की अवहेलना की थी और मनी मन दिल दे बैठी थी भीम को। और उसके बाद जब हिडिंबा के भाई का, हिडिंबा का वध कर दिया भीम ने, तो उसके बाद कुंती की आज्ञा से, माता कुंती की आज्ञा से दोनों का विवाह हुआ। और ये पैर यहाँ पर साक्षी हैं, गवाह हैं और सबूत एक तरह से कह सकते हैं कि ऐतिहासिक स्थल का होने का दे रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज। हिडिंबा वन क्षेत्र घूमते हुए हमारे रिपोर्टर यतेंद्र शर्मा उस जगह पर भी पहुंचे जहां भीम ने अपनी गदा के एक वार से कुंड का निर्माण कर दिया था। क्या है इस पूरे कुंड की कहानी, वो देखिए। अज्ञातवास के दौरान काफी समय हिडिंबा वन क्षेत्र में पांडवों ने गुजारा था और ये वो जगह है जहां पर पांडव रहते थे, पूजा अर्चना करते थे। और क्योंकि छुप छुप कर रहते थे, इस वजह से उन्होंने इस क्षेत्र को चुना कि कोई यहां तक पहुंच ना पाए, क्योंकि वन क्षेत्र था, पहचाने जाने का खतरा नहीं था और अज्ञातवास में उनको 1 साल ये गुजारना था। ये वो जगह है जहां पर कभी पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं होती थी। जब द्रौपदी को पानी की जरूरत हुई तो देखा कि पूरे एरिया में कहीं भी पानी का स्रोत नहीं है, इस वजह से काफी परेशानी उन लोगों को हुई। तो ऐसे में भीम ने अपनी गदा से, जो कहा जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भीम ने इस जगह पर जो आप कुंड अभी देख रहे हैं, यहाँ पर अपनी गदा का वार किया। वार करने के बाद ये कुंड उससे उत्पन्न हुआ, उससे उसकी उत्पत्ति हुई। अब ये कुंड आप देख सकते हैं कितना ऐतिहासिक है, कितना प्राचीन है। द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए, अपने रोजमर्रा के कामों के लिए भीम की एक गदा के वार से, केवल एक गदा जो पौराणिक मान्यता है, उस एक गदा के वार से इस कुंड का निर्माण हुआ। और उसके बाद पानी की कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि भीम की गदा का एक वार ही काफी था। और उसके बाद अब कहा जाता है ये कुंड की गहराई काफी है और तब से लेकर अब तक जो समय रहा है और तब से लेकर अब तक पानी की यहाँ पर कोई कमी नहीं रही। इस कुंड में हमेशा पानी मौजूद रहता है। इस तरह की कथाएं, इस तरह की कहानियां, इस तरह की पौराणिक बातें यहाँ पर कही जाती हैं। कैमरामैन पंकज और अपने सहयोगी कौशिक के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, महिसागर।